नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का, और उत्तर मांगे प्रदेश में आज हम बात कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या अखिलेश यादव राम विरोधी हैं? क्या सपा हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश रच रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि भाजपा और निषाद पार्टी सपा और अखिलेश को राम विरोधी बता रही है। लेकिन अखिलेश ने सफाई दी है कि वो रामचरितमानस के विरोध में नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री बताएं कि ताड़ना का मतलब क्या होता है और शूद्र कौन है। इन बयानों को लेकर यूपी की सियासत काफी गर्म है। सवाल उठता है कि जब सपा रामचरितमानस के विरोध में नहीं है तो बार बार विवादित बयान क्यों आ रहे हैं? स्वामी के समर्थन में उतरे लोग रामचरितमानस की प्रतियां क्यों जला रहे हैं? उत्तर मांग रहा है प्रदेश। मानस का रोज अपमान, अखिलेश ने किया स्वामी का सम्मान। अभी तक तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जहरीली बोल, लगातार साधु संतों को आतंकी कहना, अपशब्द कहना, ब्राह्मणों को गाली देना, हमारी जो रामचरितमानस है उसके बारे में उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करना, और लखनऊ में ओबीसी मोर्चा द्वारा रामचरितमानस की प्रति जो जलाई गई है, यह स्वामी प्रसाद मौर्य का देन है। और आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का डिमोशन के बजाय आपने प्रमोशन कर दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो राम विरोधी चेहरा उजागर हो गया कि कभी गोली मारने वालों को, बोली से कुछ अधर्मी लोग जो हैं उनको प्रमोशन मिलता है। राम विरोधी और अधर्मी लोगों को प्रमोशन मिलता है, इसे पता चलता है धर्म विरोधी चेहरा है। सपा का साफ संकेत, स्वामी के साथ अखिलेश। वो केवल आपसी बेमनस्ता फैला करके एक अखबार में आने के इस प्रकार का सगल वो अच्छी तरह जानते हैं। स्वामी प्रसाद के खिलाफ प्रदर्शन शहर शहर, अखिलेश की ऑर्डर पर संतों के खिलाफ जहर। तब आपका पूरा परसा है अखिलेश जी, और आपने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई नहीं किया, आपने महासचिव बना दिया। इसके नाते साधु संतों में रोष है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। साधु संतों को, ब्राह्मणों को उसने कुत्ता कह दिया। इसके नाते शूद्र वाले दाव से अखिलेश का टाइम आएगा। देखिए, अखिलेश जी गलत लाइन पे जा रहे हैं। ये सच है कि रामचरितमानस में कुछ चौपाइयां गलत हैं और जिन्हें हम लोग भी गलत मानते हैं। आप सीधे सीधे धर्म पर टीका टिप्पणी ना करिए, संवेदनशील मुद्दा। मानस पर रोज क्लेश, क्या राम विरोध अखिलेश? उत्तर मांगे प्रदेश। तो उत्तर मांग रहा है प्रदेश, लेकिन विवाद रोज बढ़ रहा है। देखिए, कुछ अपडेट आपको बता देते हैं। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वालों पर एक्शन पहला ये हुआ है कि एफआईआर दर्ज हुई है। मानस की प्रतियां जलाने के मामले में स्वामी प्रसाद समेत 10 नामजद हैं। माहौल बिगाड़ने, धार्मिक भावनाएं भड़काने की जो धाराएं हैं वो दर्ज की गई हैं, और इसमें एफआईआर में जिक्र है रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने और चलाने के मामले में 5 की गिरफ्तारी भी हुई है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सतनाम सिंह लवी की शिकायत पर यह एक्शन शुरू हुआ है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि एक्शन कहां तक जाता है। वहीं स्वामी को पूर्व डीजीपी का समर्थन मिला है। स्वामी प्रसाद के समर्थन में पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह आ गए हैं। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि हमें पूर्वजों से प्रश्न करने का अधिकार है। वो लिखते हैं कि सदियों से रामकृष्ण से आम लोग सवाल पूछते रहे हैं, और उसके बाद वो लिखते हैं कि मैं रामचरितमानस, भागवत गीता का नियमित पाठ करता हूं। मानस और गीता पर प्रश्न उठाने वालों की निंदा नहीं करता। हिंदू समाज की एकता के लिए निंदकों पर हमले की निंदा करता हूं। उन्होंने ये भी लिखा कि तमाम प्रदूषित और अमानवीय ग्रंथों की निंदा करनी होगी। ग्रंथों में जातिवाद, छुआछूत, जातीय श्रेष्ठता को दैवीय होना स्थापित किया गया। तो ये उन्होंने लिखा, पूर्व डीजीपी हैं। और उसके बाद वो आगे लिखते हैं कि पीड़ित व्यक्ति समाज अपना विरोध तो व्यक्त करेगा ही। और आगे उन्होंने लिखा कि किसी को भारतीय ग्रंथों पर एकाधिकार जताना नहीं चाहिए। कुछ उच्च जाति के हिंदू ऐसे विरोध को गाली गलौज से, ऐसे विरोध को दबाना चाहते हैं। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह लिख रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, स्वामी प्रसाद के बयान पर अभिजात्य वर्ग की प्रतिक्रिया ठीक नहीं है। मौर्य ने मानस का अपमान नहीं किया, कुछ अंशों पर आपत्ति जताई है। तो ये बात हुई सुलखान सिंह की।
मुरादाबाद में सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने कहा कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाना ठीक नहीं है, किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। धार्मिक ग्रंथ से करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। ये गलत है, किसी भी धर्म ग्रंथ की वो जलानी नहीं चाहिए। करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्थाएं होती हैं, उसको ठेस पहुंचती है। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या राम विरोधी अखिलेश, क्योंकि जलाने का उन्होंने कहीं विरोध नहीं किया, जबकि उनके पार्टी के सांसद और तमाम नेता ही कह रहे हैं कि जलाना ठीक नहीं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने अखिलेश को राम विरोधी बताया है। अखिलेश यादव गलत रास्ते पर चल रहे हैं। उनके पूर्व सहयोगी केशव देव मौर्य कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव का समर्थन है। ये राजू दास जी ने कहा है, जो हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं। धर्म को कमजोर करने की साजिश है, ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं। और चलिए अब सीधे रुक करते हैं मेहमानों का। चंचल कुमार जी हैं प्रवक्ता सपा, अशोक पांडे जी हैं प्रवक्ता भाजपा, और चर्चा की शुरुआत करते हैं। चंचल जी, जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है, सपा का स्टैंड क्या है? ये जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई हैं, इस पर क्या स्टैंड है आप लोगों को? जलना सही है या गलत है? सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद करता हूं। और जो आज के टाइम में जब भी कभी पिछड़ी जात, दलित, वंचित, शोषित जब भी अपने अधिकारों की बात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है मंदिर, मस्जिद, राम, ये सब बहुत सारी चीजें लेके आते हैं। जब भी आप देखिए, जब भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दे की बात आती है, जब भी ये लोग केवल और केवल जो है फिर राम को लेके आएंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। मेरा सवाल आज के टाइम में आप मुझे बताइए। नहीं, सवाल मेरा था, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए चंचल जी, कि रामचरितमानस जलना चाहिए थी या नहीं जलना चाहिए थी? नहीं, निश्चित तौर से जलना नहीं चाहिए। मैंने बताया कि रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस जो है हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है। और तुलसीदास भी एक इंसान थे। हो सकता है अगर किसी चौपाई, किसी दोहे में अगर किसी को आपत्ति है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए, उसमें गलत क्या है। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सवाल किया है कि आज के टाइम में जो हिंदू के नाम पे आप ठेकेदार बने बैठे हो, जो ठेकेदार बनी बैठी पार्टियां हैं, तो कम से कम वो सवाल है कि क्या आप बताओ कि शुद्ध कौन है? सवाल है आज के टाइम में। आप बताओ, आप बताओ 85% जो आबादी है, आप उसको हिंदू अधिकतर जातियों को हिंदू मानते ही नहीं हो। आज के टाइम में आप सोचते, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद साहब जब 18 मार्च 2018 को उड़ीसा के पुरी मंदिर में जाते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। नहीं, इसका संबंध रामचरितमानस को जलाने से, स्वामी प्रसाद मौर्य के संतों को कुत्ता कह देने से, उनको आतंकवादी कह देने से क्या संबंध है चंचल जी? क्या संबंध है इसका? जलाना कोई लॉजिक नहीं है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो एक बार नहीं कहा कि जलाना ठीक नहीं है। वो तो प्रमोशन कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का कि बहुत अच्छा, बढ़िया कर रहे हो। नहीं, किसने? आप सबसे पहली बात तो आप इस चीज को समझना पड़ेगा। पांडे जी बैठे हैं, क्या बड़ी ईमानदारी से बता पाएंगे कि एक उत्तर प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव, जो पूरे हिंदुस्तान के युवा दिलों की धड़कन है, युवाओं के आदर्श हैं, जब वो क्या नाम है मुख्यमंत्री आवास खाली होता है तो ये लोग जो गंगा जल धुलवाने का काम करते हैं, शर्म नहीं आती है? ये देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं? आप सोचिए। ठीक है अशोक पांडे, जवाब दे दीजिए। हालांकि ये जवाब मैं भी आपको दे सकता हूं कि नया गृह प्रवेश जब होता है तो पूजन भी होता है, हवन भी होता है और शुद्धिकरण भी होता है। लेकिन खैर, सियासी बातों में नहीं पढ़ना चाहता। अशोक पांडे जी, क्यों गंगा जल से धुलवाया आप लोगों ने सीएम आवास को? देखिए, आपको बता दें कि अखिलेश यादव जी ने अपने व्यवहार से बता दिया कि घोर हिंदू विरोधी हैं, घोर ये हिंदू धर्म के विरोधी हैं। और जो हमने गंगा जल से धुलवाया था, हिंदू कौन है? उत्तर प्रदेश में राजनीति का अपराधीकरण अगर किसी ने किया था तो अखिलेश ने किया था। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, जवाब तो ले लीजिए। वो हिंदू नहीं है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाल जवाब दे लीजिए। अखिलेश ने किया था, इसीलिए हमने गंगा जल से धुलाने का काम किया था। और जब खाली करते करते भी टोटी लेके चले गए थे, ये भी तो उनके ऊपर आरोप लगा था। ओ मकान खाली करते करते टोटी लेके चले गए, वही अखिलेश यादव है। मेरा ये मानना है, इस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करके उन्होंने सीधे अपने को
पांडे हिंदी की बड़ी ईमानदारी से मुझे बताओ, बनाने ये भी का आपके काम पार्टी किया के है। कैबिनेट मंत्री- स्वामी प्रसाद कैबिनेट मंत्री मौर्य का को बयान आया है प्रमोशन कि देके हम लोग राम- उन्होंने हम लोग प्रभु सीधे रामचंद्र सीधे जी का अपमान कर रहे हैं। आप मुझे लोगों का बताओ, अपमान यही करने आपके का काम कैबिनेट किया मंत्री है। हैं, ये जिन्होंने अलग बात कहा है, था हम कि जो इनसे है नहीं प्रभु डरते रामचंद्र जी क्योंकि दशरथ शक के पुत्र आए, नहीं हैं। हूड़ और आए, भगवान के मुगल भगवान आए, राम के इन ऊपर लोगों ने उंगली हिंदू उठाने धर्म वाले का कुछ और नहीं आपके- कर पाए, आपके जो है तो अखिलेश उत्तर और प्रदेश स्वामी सरकार प्रसाद में मौर्य कैबिनेट मंत्री जैसे बना के लोग बैठे क्या हैं आप। बिगाड़ आपका ये दोहरा पाएंगे। चरित्र है, लेकिन ये देश के लिए घातक है, अखिलेश का प्रदेश के लिए हिंदू घातक है। विरोधी ये ओपी चेहरा राजनीति मत करिए आप लोग। सामने आ गया कम से कम है, आपको सोचना इसमें चाहिए कोई दो राय कि नहीं भगवान है। राम के नाम पे राजनीति मत करो। ठीक है, चंचल कुमार जी। जिस समय देवता चंचल कुमार जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। चंचल कुमार जी, देखिए एक बात है, अशोक पांडे जी मैं सवाल कर लूं। चंचल कुमार जी, अगर किसी चीज पर आपत्ति है, विनाश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं हिम्मत है। है कि आप संजय निषाद के बारे में आप कोई कार्रवाई करोगे क्या? ठीक है चंचल कुमार जी ये बताइए। अरे मरा मरा कह के वाल्मीकि हो जाता है, पढ़ो मालिक पढ़ो, अखिलेश से कहो जरा कि पढ़े। आपके मेरा वो सवाल है यही पांडे जी, मर्यादा मेरे सवाल का पुरुषोत्तम है, जवाब दिए मत जो जाइएगा। आदिवासी मेरे सवाल का जवाब दिए मत जाइएगा। मेरा सवाल ये है कि आप ही के कैबिनेट मंत्री अखिलेश सेवरी का झूठा कि बेर प्रभु नहीं श्री रामचंद्र जी ये वही है जो श्रृंगी के पुत्र पत्थर से से अहिल्या क्या का आप उसका उद्धार जवाब करते दे पाओगे? हैं। ये वही है क्या आपके जो पास जवाब है? आदिवासियों, पिछड़ों, और हमारे मुख्यमंत्री जी भाइयों को हनुमान जी को जोड़ के दलित माता कहते हैं, सीता की क्या रक्षा आपके पास करते जवाब हैं। है? क्या हनुमान जी दलित थे? अखिलेश क्या देवी यादव, देवताओं में आप जातियां सीधे देखोगे? सीधे हिंदू विरोधी है। आप क्या जातियां हिंदू देखोगे? आप मुझे विरोधी है। बताओ। अखिलेश हिंदू सेवरी धर्म का के झूठा ठेकेदार बन रहे हो। बेर नहीं आप हिंदू धर्म के खाएंगे। ठेकेदार बन रहे हो। ये आप मर्यादा तार्किक बात कहते हैं पांडे ठीक है चंचल जी, आपका जवाब मैं दे लेता दीजिए। हूँ। अशोक पांडे जी, जवाब दीजिए। अशोक पांडे जी देखिए, एक सवाल ऐसा है जो बार बार उठ रहा है, उसका जवाब भाजपा नहीं दे रही, आप दीजिए। चंचल जी भी ये सवाल पूछ रहे हैं। अशोक पांडे जी रुकिए ना, आप सवाल तो सुनिए। सवाल ये है, जो बात चंचल जी कह रहे हैं, सवाल कई बार उठ चुका है। संजय निषाद भी तो भगवान राम को श्रृंगी रिश्ते से जोड़ देते हैं। जब आप अपने घर में कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई अखिलेश यादव कर देंगे, इसकी आप उम्मीद क्यों कर रहे हैं? अशोक पांडे जी देखिए, संजय निषाद हमारी पार्टी के नहीं थे। जब संजय निषाद ने अनर्गल बात कही थी तो उन्होंने क्षमा भी मांगा था, लोगों ने निंदा की थी। आज स्वामी प्रसाद क्षमा मांग ले, हम लोग क्षमा कर देंगे? तो हम तो हिंदू धर्म के लिबरल लोग हैं, हम वो नहीं हैं। इनकी हैसियत है, अखिलेश की हैसियत हो तो जरा किसी और धर्म पे दिखा दें, बोल के सर धर से अलग हो जाएगा। हम सर धर से अलग करने वाले लोग नहीं हैं। हैसियत हो अखिलेश की, स्वामी प्रसाद मौर्य की, दूसरे धर्म पे बोल के दिखाएं। मुझे मालूम है हिंदू धर्म लिबरल है और अनर्गल पलाप करके लोग भी इस देश में जी रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है चंचल जी। अब सवाल आपसे भी होगा क्योंकि उनसे देखिए वही लाखों लाख नौजवान नहीं आएगा। ये बताइए कि हिंदू विरोधी अखिलेश यादव का चेहरा ठीक है, अशोक पांडे जी मैं सवाल कर लेता हूं। चंचल कुमार जी, कोर्ट के लिए आप तड़पोगे। किसी भी धर्म का ग्रंथ उठा लीजिए, राज आए थे देश काल मर्यादा परिस्थिति के पुरुषोत्तम हिसाब से राजा ग्रंथ अभिषेक कब लिखे में। गए आपको अच्छा अंदाजा है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। किस ग्रंथ में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो आज की परिस्थिति में वो असहज न कर दे? बगल में ही तुलसी है हिम्मत कि आप किसी का ऐसा विरोध कर दें? ठीक है, जो सुधार है उन पर बात होनी चाहिए, पर रामचरितमानस जल जाएगी, कोई व्यक्ति सिलसिलेवार ढंग से अभद्रता करेगा, ये कौन सा संदेश आप लोग देना चाह रहे हैं? लोहिया जी वही हैं जो समाजवाद के एक तरीके से पूज्य हैं, मापदंड हैं, और राम का समाजवाद उन्होंने समझाया था देश को। चित्रकूट में रामायण मेला उन्हीं की वजह से लगता है। क्या राम मनोहर लोहिया जी के ऊपर आप लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को रख दिया है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, समाजवादी पार्टी का एजेंडा क्लियर है। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, सभी जातियों का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन मेरा ये जो महात्मा जी बैठे थे, संत जी बैठे थे, मेरा सवाल है कि आप ये बताओ कि संत की परिभाषा क्या है? क्या संत कभी गुस्सा होता है? इस तरीके से आप ये गुस्सा होकर के जो अपशब्द बोल रहे हो चैनल पे बैठ करके, इतने बड़े चैनल पे बैठ करके, न जाने पर्सनलाइज आपको कि क्या क्या बोल लेते। मेरा सवाल है कि आपसे मैंने जब सवाल पूछा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हनुमान जी को दलित कहा, आप हनुमानगढ़ी के ही महंत हैं, तो क्या हनुमान जी दलित थे? मेरा सवाल आपसे है। अगर आप संत हैं, हनुमानगढ़ी के संत हैं और बहुत फेमस संत हैं, मैं आपको प्रणाम भी करता हूं, लेकिन मुझे आप बिल्कुल चंचल जी, लेकिन शायद वो हाईवे में थे, उनका नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अशोक पांडे जी, इस बात का आप जवाब दीजिए। अगर आप हनुमान जी को वनवासी बोल सकते हैं, दलित बोल सकते हैं, तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य भी वही कर रहे हैं। सपा का सीधा स्टैंड ये है। अशोक जी,
देखिए वनवासी हनुमान जी वन में रहने वाले निश्चित तौर पे उनको वनवासी भी कहा जा सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हनुमान जी निश्चित तौर पे शंकर जी के ही अवतार थे, शंकर सुवन केसरी नंदन, लेकिन जिस रूप में रहते थे उन्हें वनवासी कहा जा सकता है। हनुमान जी दलित थे, और पांडे जी बताइएगा। राम भक्त के रूप में वो सबसे बड़े माने गए। हनुमान जी दलित थे और ब्राह्मण थे, इस लहजे में हम नहीं जाना चाहते। और बानर स्वरूप में शंकर जी स्वयं थे, बानर स्वरूप में शंकर सुमन केसरी नंदन स्वयं हनुमान जी थे। मेरा ये मानना है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, मुझे शिव का मस्तक, राम की मर्यादा, कृष्ण का हृदय प्यारा है। और इनके यहाँ रामचरितमानस को ही जलाने का काम हो रहा है। डॉक्टर लोहिया की पार्टी तो नहीं रह गई, समाजवादी पार्टी जैसे बेहया की पार्टी रह गई है ये समाजवादी पार्टी। अब डॉक्टर लोहिया ठीक है, जवाब लेते हैं वक्त कम। चंचल कुमार जी, आप जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल ये है, स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त जिस भाषा का प्रयोग रामचरितमानस के लिए कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? आप याद करो, यही आदरणीय नरेश अग्रवाल जी हैं, लोकसभा के अंदर क्या बोले थे, और आज के टाइम में आपकी पार्टी में आपकी पार्टी को सुशोभित कर रहे हैं। तो आप वही लोग हो जो आपकी पार्टी में कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो आके पता नहीं कौन से वॉशिंग पाउडर आप यूज करते हो, कौन सी वॉशिंग मशीन यूज करते हो, उसमें डाल के धुल देते हो और गंगा जल से साफ कर देते हो। ठीक है चंचल जी, ये बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर स्टैंड आपका क्या है? वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? सीधा जवाब दीजिए। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, उन्होंने ये कहा था, ये सवाल उठाया था कि जैसे कई सारी चौपाइयां, कई सारे दोहे हैं जिसके ऊपर आपत्ति है जी। और आपत्ति इन्हीं के पार्टी के कई नेता भी कर चुके हैं, और अभी आपने बताया कि सुलखान सिंह पूर्व डीजीपी भी कर चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, आज के टाइम सवाल ये है कि क्या जो कई सारी आपत्ति हम कर रहे, रामचरितमानस एक ठीक है, महाकाव्य अशोक पांडे जी, इन और आपत्तियों का निदान होगा क्या? वक्त एकदम नहीं, आखिरी सवाल है आपसे, गंवार शूद्र पर क्या इन चौपाइयों को बदला जाना चाहिए? देखिए मेरा ही कहना है, देखिए निश्चित तौर पे एक किसी भी धर्म के लोगों का अपमान नहीं होना चाहिए। करोड़ों हिंदू की भावनाओं को आहत करने का कुछ प्रयास हुआ है, अखिलेश जी की सहमति से हुआ है, ये दुर्भाग्यजनक है। निश्चित तौर पे हम तो सबका साथ, सबका विकास वाले हैं। ठीक है, चर्चा हो धर्म पर, लेकिन अगर वो चर्चा अपमान में बदलेगी तो सवाल उठेंगे। अब ये समाजवादी पार्टी को तय करना है कि उनका स्टैंड क्या रहेगा, सरकार को तय करना है कि उन्हें कैसे इन चीजों से निपटना है। लेकिन कुल मिलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य रोज किसी न किसी चौपाई के बहाने मानस पर हमला कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि राजनीति कहां तक जाती है, क्योंकि केवल राजनीति है, जातियों की चिंता तो कतई ये नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बदजुबानी हो रही है, मामला बहुत आगे जा चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।